गुरु प्यारी सात संगत जी, राधा स्वामी जी। संगत जी, आज मैं आपको सेवा और सत्संग का महत्व हमारे जीवन में क्या है, आज मैं यह वीडियो इस पर आपके साथ साझा करूंगा जी। आशा करता हूं कि आप इस वीडियो में मेरे साथ शुरू से लेकर अंत तक बने रहें जी। सात संगत जी, सत्संगी बनना तो बड़ा आसान है, लेकिन सत्संगी बन जाने के बाद हम खुद से और अपने सद्गुरु से जो वचन करते हैं उनको हर कोई निभा नहीं सकता। बहुत सारी संगत ऐसी है जिनका यह कहना है कि सत्संग में जो कुछ फरमाया जाता है वही बात फिर दोबारा घुमा फिरा के सत्संग में समझाई जाती है। इसलिए बहुत सारी संगत हर हफ्ते सत्संग पर नहीं जाती। जब उनका मन कर जाए कभी वो लोग सत्संग में जाते हैं, और बहुत सारी संगत ऐसी है जो हाथ आया सेवा का मौका तक यह कहकर छोड़ देती है कि उनके पास समय ही नहीं और वह अपना समय नहीं निकाल पाते। आज मैं जो आपके साथ वीडियो साझा करने जा रहा हूँ, इसके सुनकर आपके अंदर एनर्जी और मोटिवेशन आएगी और आपके जीवन में इससे बदलाव भी आ सकता है जी। संगत जी, जो आज मैं आपको साखी सुनाने जा रहा हूँ, ये हुजूर महाराज जी के समय की साखी है। आप में से बहुत से पुराने बड़े बुजुर्ग या आप सभी ने यह साखी सुनी होगी जी। डेरे में मिट्टी की सेवा चल रही थी। एक माने हुए विद्वान एक बार डेरे में आए, सत्संग सुना और लंगर की व्यवस्था देखी। इतनी संगत को एक साथ लंगर करते देखा तो वह हैरान हो गया। जब शाम हुई तो मिट्टी की सेवा देखी। उस समय हुजूर महाराज जी एक कुर्सी पर बैठे हुए थे। तभी वह विद्वान व्यक्ति महाराज जी से सवाल पूछा कि महाराज जी, कुछ लोग तो टोकरियों में खूब मिट्टी भरकर लाते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनकी टोकरियों में मुश्किल से 2 मुट्ठी मिट्टी ही होगी। इनकी सेवा का क्या फ़ायदा है? हुजूर महाराज जी ने बड़े प्यार से उत्तर दिया, भाई साहब, हर एक आदमी अपनी शक्ति के अनुसार सेवा करता है। इस सेवा के पीछे जो प्रेम और भक्ति की भावना छिपी हुई है वह ज़्यादा महत्वपूर्ण है, मिट्टी की मात्रा नहीं। संगत जी, बाबा जी की इस शिक्षा से हमें यह समझ में आता है कि सेवा छोटी और बड़ी नहीं होती। सेवा करने के पीछे की भावना निस्वार्थ भाव होना चाहिए। हर छोटी सी सेवा, चाहे वह हमें याद हो या ना हो, मालिक की दृष्टि में वह अनमोल होती है। संगत जी, ऐसी ही एक साकी और आती है जो कि उस समय डेरे में सेवा चल रही थी। डेरा के कुछ बड़े जत्थेदार और ओहदेदार भी वहाँ मौजूद थे। सेवा समाप्त होने के बाद एक सेवादार वहाँ से चले गए। एक को छोड़कर बाबा जी जब वहाँ से चलने लगे तो उन प्रबंधकों से बोले, इस सेवादार को भी गाड़ी में बिठाकर ले आना। वहाँ पर मौजूद लोग एक दूसरे का मुंह देखने लगे कि बाबा जी ने ऐसा क्या कहा है। आखिर बाबा जी की इस सेवादार को साथ क्यों लेके जा रहे हैं? अब संगत जी, गुरु का आदेश था तो उस सेवादार को भी वह भाई अपने साथ ले गए, लेकिन अब गाड़ी में बैठने की बिल्कुल भी जगह नहीं थी। सेवादार ने कहा,
कि कोई बात नहीं, मैं एक छोटा सा दास हूँ, आपके चरणों में नीचे ही बैठ जाऊँगा। वह भाई नीचे ही बैठ गया और गाड़ी चल पड़ी। तभी किसी ने उस व्यक्ति से पूछा, क्यों भाई, आप केवल सेवा ही करते हो या और कोई काम धंधा भी करते हो? यह सुनकर वह सेवादार भाई मुस्कुराया और उसने हाथ जोड़कर बड़ी विनम्रता से कहा, मैं तो एक छोटा सा दास हूँ, जो एक सुप्रीम कोर्ट का एक छोटा सा जज हूँ। सेवा का सौभाग्य तो कभी कभी हुजूर सच्चे पातशाह की कृपा से बड़ी मुश्किल से ही मिलता है। सभी एकदम अपनी सीटों से खड़े हो गए और उस सेवदार को सीट देने लगे। संगत जी, इस साखी से हमें मिलता सुनने में और समझ में आता है कि बाबा जी अपने शिष्य को क्या क्या और कैसे सीख देते हैं। तो संगत जी, हम सभी इस प्रेरणा के साथ जीवन में सच्चे सेवादार बनने का प्रयास करें, जिससे हमारा जीवन मालिक के चरणों में समर्पित हो सके जी। इसी के साथ संगत जी, मैं आपसे विदा लेता हूँ। आशा करता हूँ कि संगत जी, आपको यह साकी और सेवा सत्संग पर यह वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप इसे शेयर भी कर सकते हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और कमेंट्स बॉक्स में राधा स्वामी लिखना ना भूलें जी। तो संगत जी, जल्दी ही मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। जब तक आप अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए। आप सभी को दोनों हाथ जोड़कर प्यार भरी राधा स्वामी जी।